श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पशुपतिनाथ का जो थाली होता है, पूजन विधि। आप किस तरीके से थाली लगाते हैं और किस तरह से पूजन सामग्री आप एकत्रित करते हैं, और साथ ही साथ आप महादेव को कैसे पूजा करते हैं, किस विधि से पूजा करते हैं, वो सब इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो व्रत होता है ये 5 सोमवार का व्रत होता है और बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है ये व्रत। तो इसमें कोई भी आपसे त्रुटि नहीं होनी चाहिए, और अगर आप सच्चे मन और श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं तो महादेव आपकी 5 पशुपतिनाथ के व्रत भी पूरे नहीं हो पाते, तब तक आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो इसके लिए आपको थाली ले लेनी है और यहाँ पर बेलपत्र रख लेने हैं। ध्यान रहे, सबको पता होगा कि बेलपत्र, जो भी सामग्री इस थाली में आप रखते हैं ना, उस थाली में शाम का भी आप जो भी सामग्री में चढ़ाते हैं भोले बाबा को, वो शाम को भी चढ़ानी है। तो इस तरीके से आप थाली में लगाइएगा। तो यहाँ पर मैं 2 थाली लगा रही हूँ, क्योंकि मैं मेरा थाली लगा रही हूँ और मेरे बच्चे का भी लगा रही हूँ। तो यहाँ पर आपको ले लेनी है बेलपत्री जितनी भी हो उतनी ले लीजिएगा। 11, 7, 21 जितनी भी हो आपके पास आप रख लीजिएगा, क्योंकि बेलपत्री सोमवार का व्रत रखा है तो बेलपत्री उस दिन तो भूल कर भी आप मत तोड़िएगा, उससे आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेलपत्री आप खरीद लेकर आइएगा, नहीं तो आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। और एक आपको बनाना है दीपक आटे का। तो यहाँ पर मैंने दीपक रख लिया है। समी पत्र अगर आपको मिल जाते हैं 5-7, जो भी जितने भी समी पत्र मिल जाएं उतने आप थाली में लगा लीजिए। धतूरा अगर आपको 2 धतूरे मिल जाते हैं तो 2 धतूरे रख लीजिएगा, एक सुबह एक शाम के लिए। और अगर एक मिल जाता है तो आप सुबह भी चढ़ा सकते हैं। धतूरा एक फल होता है, महादेव को अति प्रिय है, तो ये फल आप एक बार तो कम से कम भोग लगा ही सकते हैं। और जो भी सामग्री आप पहले दिन चढ़ाते हैं तो कोशिश करिएगा कि 5 सोमवार आप वो सामग्री महादेव के ऊपर समर्पित अर्पित कर सकें। तो यहाँ पर मैंने फूल ले लिए हैं, और फूल, हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फूल आपको ताज़े ही लेने हैं, फूल बासे नहीं चढ़ाने हैं। बासे फूल चढ़ाने से आपको फल नहीं मिलता है, उल्टा आपको श्राप लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं। चावल आप इसको अक्षत बोल सकते हैं। अक्षत बिल्कुल भी टूटे नहीं होते हैं। अगर आप पूजा की दुकान से लेते हैं तो उनको अक्षत बोलेंगे, तो बिल्कुल भी टूटे नहीं होते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है जनेऊ, जो कि जनेऊ महादेव को चढ़ाते हैं। और ध्यान रखें कि गुरुजी हमेशा अपनी कथा में बोलते हैं कि जो भी आप बाती बनाते हैं ना पशुपतिनाथ के लिए, पूजा की आरती के लिए, तो वो बाती आप जो बनी हुई आती हैं वो ना लेकर आप खुद से रुई से बनाइएगा बाती, तो वो ज़्यादा फलदायी होती हैं और उससे महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि आप जितना समय महादेव की पूजा में लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको फल मिलेगा, शांति मिलेगी। तो यहाँ पर एक मैंने इत्र की शीशी ले ली है, और ये पूजा वाला इत्र है। माचिस रख लीजिएगा। उसके साथ साथ आपको अब बनाना है ये पंचामृत। तो इसमें मैंने दही लिया है, दूध लिया है, और अब मैं इसमें डालूंगी अभी मैं शहद वगैरह भी डालूंगी। तो पहले मैंने कपूर की 2 गोलियां रख ली हैं, एक सुबह आरती के लिए और एक शाम को। अब यहाँ पर वस्त्र स्वरूप मैंने रखा है कलाबा। ठीक है, आप कलाबा का थोड़ा सा टुकड़ा रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको धतूरे का फूल जो रहता है वो मिल जाए तो वो भी रख लीजिए। मुझे थोड़ा सा मिल गया तो मैंने एक रख लिया। अब यहाँ पर मैं धूप बत्ती रखूँगी। उसके बाद ये कुछ दोने हैं, आप इसमें अगर इस तरीके से आप लगा लेते हैं तो कैसा है, आपका थाली बिल्कुल भी बेकार नहीं होता है, मतलब फैलता नहीं है सामान। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सिंदूर ले लिया है। सिंदूर महादेव को नहीं चढ़ाना रहता है, माता पार्वती और अशोक सुंदरी माता को चढ़ाना रहता है सिंदूर, इसलिए थोड़ा सा हल्का रख लीजिए आप। और जो विवाहित स्त्रियां हैं वो अगर व्रत करती है तो ज़रूर से सिंदूर रखिएगा माता पार्वती के लिए। यहाँ पर मैंने रख ली है एक दोने में भस्म, जो कि महादेव को अति प्रिय है और श्रृंगार के समय उनको भस्म चढ़ाई जाती है, तो ये आप ज़रूर से रखें। अब उसके बाद अब आपको क्या करना है,
ये गंगा जल है, गंगा जल डाल लीजिएगा जब आप पंचामृत बनाते हैं महादेव का श्रृंगार के लिए, उनको स्नान के लिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा सा गंगा जल ऐड कर लिया है। अब हमें इसमें पंचामृत बनाने के लिए 3 चीज़ें हमने रख ली हैं, बाकी चीज़ें भी हम इसमें डाल लेते हैं। ये हमने थोड़ा सा रख लिया गुलाल। अगर आपके पास लाल पीला गुलाल है तो आप ज़रूर से रख लीजिएगा, क्योंकि गुलाल भी महादेव को चढ़ाया जाता है। अब हम इसमें शहद भी डालेंगे और शक्कर भी डालेंगे। आप चाहें तो शक्कर डालिए, क्योंकि 5 चीज़ें डालनी रहती हैं। तो आप देख लीजिएगा, जो भी आपको सही लगे वो आप इसमें पंचामृत में डाल लीजिए। तो यहाँ पर देसी घी का ही उपयोग करें, और जो देसी घी है वो गाय का हो तो वो अति प्रिय है, मतलब अति लाभकारी है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो भी घी है वो आप गाय का यूज़ करें, भैंस का ना हो। ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपनी जो थाली है वो देख लेनी है कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। अगर कुछ चीज़ रह गई है तो उसको आप रख सकते हैं, क्योंकि घर से ही थाली तैयार करनी रहती है आपको। क्योंकि जो भी आप सामग्री रखते हैं ना, वो आपको 5 व्रत में रखनी ज़रूरी होती है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी शक्कर डाल ली है, तो यहाँ पर 5 चीज़ें मैं ऐड कर लूँगी। और पानी ये मैंने डिब्बों में भर लिया है, क्योंकि सुबह भी पानी चाहिए रहता है और शाम को भी। ये महादेव के लिए मैंने अष्टगंध जो चंदन रहता है, पीला चंदन, वो लिया है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चंदन रख लेती हूँ। जो भी सामग्री मैंने रखी है वही मैंने मेरे बेटे के थाली में रखी है। फल, अगर आपके पास ऋतु फल है तो आप फल रख लीजिएगा। तो ये यहाँ पर मैंने केला रख लिया है, एक एक महादेव को चढ़ाने के लिए। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी थाली तैयार हो गई है। और लोटा अपना ले लेना है। लोटे में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, जो भी आप जल लेकर जा रहे हैं उसमें हल्का हल्का सा थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, तो वो भी गंगा जल ही बन जाता है, पूरा जल। तो इस तरीके से मैंने कुछ बूंदे इसमें भी डालनी हैं। तो अब ये देखिए, अपना अपना लोटा ले लेना है। किसी का ना लोटा लेना है, ना किसी का जल लेना है। कुछ भी, कोई भी सामग्री आप पशुपतिनाथ के व्रत में किसी का ना लेंगे और ना ही देंगे। सुबह के समय आपको 1 ही दीपक प्रज्वलित करना है, शाम को आपको 6 दीपक लगाने हैं, मतलब बनाने हैं। तो शाम की पूजा हम अलग से बताएंगे। तो इसमें ये देखिए, हमारी थाली तैयार हो गई। अब हम आ गए सीधे महादेव के मंदिर। देखिए, ध्यान रखें, अगर मंदिर में कोई पूजा कर रहा है तो उसको समय दीजिएगा, पूजा कर लेने दीजिए, क्योंकि ये जो पूजा है ये विधि विधान से होती है और शांति पूर्वक होती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब भी आप पूजा करेंगे तो उसमें समय लगेगा। और अगर कोई भक्तगण खड़ा है जल चढ़ाने को महादेव के ऊपर, तो उनको पहले से जल चढ़ा लेने दीजिए, उसके बाद आप पूजा कीजिए। जो भी फूल पत्ती महादेव के ऊपर चढ़ी हुई है, माला, तो वो हटा दीजिएगा और अच्छे से महादेव को स्नान करवाइए। ठीक है। वहाँ अगर बाल्टी या मग आपके पास है, मतलब लोटा है, तो वहाँ से आप अच्छे से महादेव को जो भी चढ़ाए सामग्री सारा स्नान करवाइएगा, क्योंकि जब भी हम पूजा करते हैं तो स्नान से ही शुरुआत करते हैं महादेव की। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने स्नान करना शुरू किया। और आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपको जगह मिल जाती है तो आप दक्षिण दिशा में बैठें और उत्तर दिशा की तरफ मुँह करें। ठीक है। अगर आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पूजा करते हैं तो इसका फल आपको शीघ्र मिलता है, गुरुजी अक्सर अपनी कथा में बताते रहते हैं। देखिए, सोमवार का दिन है, इस वजह से हर 2 मिनट में, हर 3 मिनट में भक्तगण आ रहे थे। महादेव के जो भक्त हैं वो आ रहे थे, तो जल समर्पित कर रहे थे। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा समय लग रहा था। तो मैंने कहा पहले भक्तगण अपना जल चढ़ा लें, उसके बाद हम पूजा करेंगे। तो यहाँ पर जो हम पंचामृत बनाकर लाए थे, पहले जल से स्नान कराया महादेव को, अब उसके बाद पंचामृत से मैंने स्नान कराया। बहुत अच्छे से स्नान कराना है। ध्यान रखें, कोई भी हाथ में चूड़ी, अंगूठी जो भी है उसको पीछे कर लीजिए, अंगूठी हो तो निकाल लीजिएगा, क्योंकि महादेव को बिल्कुल भी चुभनी नहीं चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा जल लेकर महादेव को अच्छे से स्नान करवाएं। बिल्कुल भी एक सीत भी नहीं रहना चाहिए। पंचामृत का पूरा अच्छे से साफ करें, और जितना भी पानी लग रहा है सारा पानी डाल डाल कर अच्छे से स्नान कराएं।
तो यहाँ पर मैंने स्नान करने के बाद, महादेव को स्नान कराने के बाद यहाँ पर मैंने जनेऊ चढ़ाया। तो उसकी वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी मंदिर में, इसकी वजह से। और मैंने जब ये व्रत रखे थे तो ये सावन का महीना था, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और ये वीडियो मैं अभी पोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने महादेव को चंदन लगाया, जल चढ़ाया, इत्र लगाया, जनेऊ चढ़ाया, फूल माला चढ़ाई। और उसके बाद अब मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पर बेलपत्री, समीपत्र, धतूरा भी आप महादेव को चढ़ा दीजिए। और देखिए, जब आप वस्त्र चढ़ाते हैं ना, वस्त्र और जनेऊ पहनाते हैं ना, उसके बाद इत्र लगाइएगा, या पहले भी इत्र लगा सकते हैं, उसके बाद वस्त्र पहनाएं, ठीक है। अब इसके बाद आप चंदन से ओम बनाइए, त्रिकुंड बनाइए, जो भी आप बना सकें वो आप जरूर से महादेव को लगाइएगा। और ये पूजा की जो थाली है वो शाम को भी आपको उपयोग में लानी है, तो इस ध्यान से कीजिए कि ये जो सामग्री है थोड़ी सी शाम के लिए भी बची रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने जो बीच में बिंदी लगाई है वो सिंदूर की नहीं है, वो है जो गुलाल था उसकी बिंदी है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि सिंदूर माता पार्वती को ही लगाना है, महादेव को भूल कर भी सिंदूर नहीं लगाना है। बेलपत्री आप अच्छे से आगे पीछे जहाँ भी जगह मिले महादेव को पूरी शिवलिंग में अगर हो सके तो चिपका दीजिएगा, समीपत्र चढ़ा दीजिए। साथ ही साथ जो भी अक्षत लेकर आए हैं, चावल लेकर आए हैं, वो भी चढ़ा दीजिए। तो ये जो छोटा बच्चा है इसने भी व्रत रखा था, तो इसकी ये थाली है मेरे बेटे की। और भगवान को अब प्रसाद के स्वरूप में जो भी आप फल लेकर आए हैं, ऋतु फल, वो आप चढ़ा दीजिए। और भोले बाबा से, पशुपतिनाथ जी से अपनी मनोकामना बोलिए कि हे प्रभु, हे भगवान, हे बाबा, मैंने आपके लिए व्रत रखा है, आप हमारी ये मनोकामना शीघ्र, अति शीघ्र पूर्ण करें। तो और भी लोग आए थे भक्तगण, वो भी पशुपतिनाथ का व्रत रख रहे थे। तो सबकी अलग अलग श्रद्धा है, जो जैसे रखे, भगवान हर एक की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और जिस विधि से आप करते हैं पूजा वो स्वीकार कर लेते हैं। अगर भूल चूक होती है तो बाबा हमको माफ़ कर देते हैं। यहाँ पर धूप बत्ती से भी मैंने आरती कर ली थी। और अब मैं दीपक प्रज्वलित करूँगी। कोई कोई दीपक पहले प्रज्वलित कर लेता है, कोई बाद में, तो इस चीज़ का कोई आपत्ति नहीं है। आप जब भी दीपक प्रज्वलित करना चाहें, क्योंकि मंदिर में जैसी भीड़ हो उस हिसाब से आप काम करिए। अगर आपके नज़दीक में कोई ऐसा मंदिर है जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं तो आप वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि एक व्रत जिस मंदिर में रखा है, पांचों व्रत आपको उसी मंदिर में ही करने हैं, चाहे सुबह की पूजा हो चाहे शाम की पूजा हो, उसी मंदिर में आपको करनी है। तो यहाँ पर सब चीज़ मैंने अर्पित कर दी थी। अब मैंने आरती करनी प्रारंभ की और कपूर को मैंने प्रज्वलित कर लिया। इस तरीके से आप पूजा कीजिएगा और महादेव की आरती कीजिएगा। उसके बाद मैंने अशोक सुंदरी माता को भी सिंदूर लगाया और इनकी भी पूजा की। आप पहले महादेव की पूजा कर लीजिएगा, उसके बाद अशोक सुंदरी माता की पूजा करके, पार्वती मैया की पूजा करके, और फिर नंदी बाबा की पूजा करें। क्योंकि बार बार आप पूजा करते हैं और आसन से हटते हैं तो वो भी सही नहीं होता है। यहाँ पर माता अशोक सुंदरी को मैंने बेलपत्री समर्पित की, फूल अक्षत सभी समर्पित किया, सिंदूर समर्पित किया। इस विधि से आप पूजा करते हैं। और अगर भूल चूक होती है तो बाबा से अगर आप क्षमा याचना मांगते हैं तो बाबा आपको ज़रूर से क्षमा कर देते हैं और आपकी मनोकामना भी शीघ्र पूरी करते हैं। आप इस सरल विधि से पशुपतिनाथ की पूजा कर सकते हैं और आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपके अटके काम हैं उनको भी पूर्ण कर सकते हैं। अब मैं बाहर आ गई। बाहर नंदी बाबा को मैंने जल समर्पित किया, जल के बाद मैंने तिलक किया, बेलपत्री लगाई उनको, और बाबा से मैंने विनती की कि बाबा, मैंने इसलिए ये व्रत रखा है, मेरी भी मनोकामना पूर्ण करें, जैसे कि सभी भक्तों की मनोकामना आप पूर्ण करते हैं। आप नीचे उनके एक पैर पर बेलपत्री लगाइए और एक सिर पर चढ़ा दीजिए। इस तरीके से आप भोले बाबा की पूजा कर सकते हैं, पशुपतिनाथ की पूजा कर सकते हैं। ध्यान रहे कि सोमवार के दिन भूल कर भी बेलपत्री ना तोड़ें, उससे आपको फल नहीं मिलेगा बल्कि आपको
पाप ही लगेगा। तो ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगणों को शेयर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।